मैं आपको 17 स्टॉक्स बताऊंगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल के, जो उनमें से मेरा कहां इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से शेयर खरीद रखे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, हमने अपनी रिसर्च कर ली है। तो 17 ई व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टॉक्स। चलिए सबसे पहले सेगमेंट वाइज देखेंगे। देखो अगर आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाना है तो उसमें सबसे पहले किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी? बैटरी की। जो बैटरी को चार्ज, बैटरी ही चार्ज होगी और उसके बाद वही तो व्हीकल को चलाएगी, वही तो एनर्जी देगी। पुश कहां से मिलेगा, टॉर्क कहां से मिलेगा, चलेगी कहां से? तो बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है एक व्हीकल में। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसमें बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैटरी कौन बनाता है, यही खास बात है। अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात आएगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को नहीं देखना है, उसके स्पेयर पार्ट, उसमें किस चीज की जरूरत है, वो सारी कंपनियां ग्रो करेंगी क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ेगी। सोचो जरा, अगर सारे लोग ये सोच ले कि मुझे पेट्रोल डीजल की गाड़ियां खरीदनी नहीं है, मुझे इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही खरीदना है, इन दैट केस आप सोचो कि उसके स्पेयर पार्ट से लेके सारी चीजों के जो जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनता है, सबके दाम बढ़ेंगे, सबके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहला नंबर ही बैटरी का आएगा। बैटरी कौन बनाता है? इंडिया में सबसे ऊपर आता है अमरा राजा। इसका मार्केट कैप्चर, मतलब वी कैन से कि मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी अच्छा है। नंबर 1 वी कैन से इन इंडिया राइट नाउ अमरा राजा। बहुत लोग कहेंगे हमने सुना ही नहीं, लेकिन आप इसको यूज कर दो। इनफैक्ट मेरी जो कार है उसके अंदर मैंने अमरा राजा की बैटरी लगा रखी है, ठीक है, मैंने खुद ने, और बहुत नंबर 1 पे चल रही है अमरा राजा। ये एक स्टॉक है जो कि काफी लोग उसे रेकमेंड करते हैं और मैंने इसमें बूम देखा है। मैंने 500 से 700 रुपए होते देखा है। 2020 में मैंने 500 रुपीज अराउंड खरीदा था, इसको 700 रुपए का हो चुका है। अभी भी ये काफी अच्छा बूम कर रहा है। पास्ट ईयर से 34 रुपए बढ़ चुका है। 746 रुपए का एक शेयर है, अमरा राजा नाम है इसका, बहुत बढ़िया है। एनएसई में खरीदिएगा, मैं आपसे रेकमेंड करूंगा, लेकिन फिर से आपकी रिसर्च कर लेना, आप लोग ये रिसर्च जरूर कर लेना अमरा राजा। बट इंडिया में उसका अगर कहें मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है। नंबर 1 कंपनी हम लोग कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटरीज। लेकिन ज्यादातर बोलेंगे हमने तो एमरॉन सुना है आपने, एमरॉन, बस ये एमरॉन की बात कर रहा हूं। ये एमरॉन बैटरीज अमरा राजा की है, अमरा राजा की है। ये एमरॉन बैटरीज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। आप जब बैटरी लेने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, यही है अमरा राजा, इसी की कंपनी है, ठीक है। बहुत सारी कार्स में आपको दिखेगी, इनफैक्ट मेरी कार में भी लगी हुई है। लेकिन उसके अलावा ज्यादातर लोगों ने एक्साइड सुना हुआ है। एक्साइड भी बहुत अच्छी है, उसका शेयर प्राइस भी काफी कम है, 182 रुपए, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी फ्यूचर है। मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, मैंने दोनों कंपनियों को होल्ड करके रखा हुआ है। एक्साइड बैटरी, इसका शेयर प्राइस सिर्फ 182 रुपए है, काफी अच्छा रिटर्न है इसका भी, नो डाउट 9 रुपए के करीब बढ़ गया। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि अब ये 5 साल नहीं, अगले 10 सालों में देखो इनके क्या, क्योंकि हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले, हम इन्वेस्ट करने वाले, लंबे टाइम तक इनको होल्ड करके रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है अमरा राजा। और दूसरी हमारे पास एक्साइड। तो एक्साइड बैटरी आपके घर पे भी आप इस्तेमाल करते हो, तो देखो ये आपके घर पे भी इस्तेमाल करते हो, सबसे अच्छी बात ये है। और आपको भी पता है कि बैटरी से, अगर जिसने इन्वर्टर लगा के रखा है वहां पे भी बैटरीज यूज होती है। उसमें अमरा राजा की हो सकती है, एक्साइड की भी हो सकती है। आप बैटरा चेक करो घर पे जाके, जो इन्वर्टर लगा है उनमें इन्हीं का होता है। तो बैटरी मालूम पड़ गई। दूसरी चीज पर चलते हैं, कार ऑपरेटिंग सिस्टम या कार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कि जब आप आजकल जो कार्स आती हैं, सिर्फ कार की बात नहीं है, अगर आप 2 व्हीलर्स भी ले रहे हैं, इन दैट केस अब बैटरी 2 व्हीलर में भी लगी, 3 व्हीलर में भी लगी, कार में भी लगेगी, सॉफ्टवेयर उसमें भी चाहिए। आगे जो डैशबोर्ड होता है, जो स्पीडोमीटर होता है, आगे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी यूज होती है। इनफैक्ट अगर आप टेस्ला की बात करो तो टेस्ला में क्या था, इलॉन मस्क ने तो चैलेंज दे दिया था, हमारे सॉफ्टवेयर को हैक करके बताओ, हम आपको पैसा देंगे, $1 मिलियन देंगे। तो वहां पर है व्हीकल्स के लिए आने वाले समय में, क्योंकि टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो वहां पर आपको सॉफ्टवेयर भी दिखाई देंगे। तो सॉफ्टवेयर कौन इंस्टॉल करता है या इंट्रोड्यूस कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें जो टॉप कंपनी आ रही है सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन के लिए, वो है टाटा एलेक्सी। इसको तो आप कोई भी बड़ा घराना देख लो जो स्टॉक मार्केट में है, वो इसको रेकमेंड जरूर करता है। फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना, ये नंबर 1 कंपनी है टाटा एलेक्सी। तो इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। आपके पास कुछ पैसा आपने इकट्ठा कर रखा हो तो कर लेना। मैंने नहीं खरीदा बट बहुत अच्छा है, बट मेरी नजर है इस पे। और ये आप जरा इसको देखो कि किस लेवल से बढ़ रहा है। 400% से बढ़ा है ये पिछले 5 सालों में। 5 साल पहले इसी स्टॉक की प्राइस 700, 600, 700 रुपए थी और आज इसकी प्राइस कितनी है, 4400 रुपए। जरा सोचो कि जिसने 5 साल पहले खरीदा होगा, 100 शेयर भी खरीद लिए होंगे ना, माला माल हो चुका होगा अभी तक, बहुत अच्छा पैसा कमा लिया होगा।
ठीक है। सो टाटा एलेक्सी मेरी पूरी नजर है, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं इसे खरीद लूंगा। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूं करेक्शन का, मार्केट में जिस दिन करेक्शन आएगा ये एक अच्छे लेवल पर आ जाएगा, मैं इसे खरीद लूंगा। बट अभी रिसेंटली मैंने अभी देखो, मतलब मेरे को थोड़ा सा दुख भी हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कुछ ही महीने पहले मैंने इसको 3900 पे भी देखा था, 39 से 44 पर पहुंच गया। ये 500 रुपए का सीधा इंक्रीमेंट है कुछ ही दिनों के अंदर, तो आप अंदाजा लगा लो कि कंपनी कितनी अच्छी है, ठीक है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो जितने भी स्टॉक्स हैं बहुत ही चुनिंदा है, और बड़े बड़े घराने जो कि स्टॉक घराने वीकेंड से जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो वाली कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, वो टाटा एलेक्सी का नाम लेती हैं, लेकिन फिर भी अपना रिसर्च कर लेना। तीसरी चीज पर आते हैं, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स, जरा देखें कौन व्हीकल बनाएगा, उन कंपनीज की बात कर लेते हैं। तो व्हीकल कौन बनाएगा, उसमें मेरी फेवरेट कंपनी है टाटा मोटर्स, मेरा पूरा ट्रस्ट है, मेरी फेवरेट कंपनी है, और आने वाले समय में आपको टाटा मोटर्स से व्हीकल देती दिखेगी, ई व्हीकल्स, बहुत अच्छे अच्छे व्हीकल्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने एक बहुत अच्छी कार का पहले ही व्हाट वी कैन से, मतलब वो फ्यूचर में वो कार लॉन्च करेंगे उसके अनाउंसमेंट कर दिए उन्होंने। मैं बस वेट कर रहा हूँ, 25 लाख रुपए तक की कार है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि यार, मैं पहले सोच रहा था कि कोई कन्वेंशनल कार खरीद लूं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल कार ही खरीदूंगा, तो मैं वेट कर रहा हूं, और उसके बहुत सारे सेगमेंट्स आएंगे, तो मैं टाटा मोटर्स की वो कार का वेट कर रहा हूं, मैं खुद भी, ठीक है। पहले टेस्ला सोच रही, लेकिन बहुत महंगी है टेस्ला, तो आई गो फॉर दैट। तो टाटा मेरा फेवरेट शेयर है इन दैट केस, और ये बहुत अच्छा। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, टाटा शेयर 90 रुपए पर था 2020 में, जब ये डिप डाउन आया था 2020 में 90 रुपीज, 98 99 पर पहुंच गया था। वही 99 का जो शेयर था अभी 344 रुपए का हो चुका है। अब अंदाजा लगाओ कि क्या किस लेवल से ये रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिकल व्हीकल ये ऑलरेडी चल रही है, लेकिन मैं वेट कर रहा हूं, इसका और अच्छा एक आने वाला है, उसका वेट कर रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंपनी कौन सी है, दूसरी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके तो ऑलरेडी ईवी काफी सालों से चल रहा है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो काफी सालों से चल रहा है। आप उनकी छोटी छोटी कार देखते हो, आपको दिख जाएगी रोड्स पे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है वो इसके दिख जाएंगे, बड़े कॉमन है। अब ये भी मार्केट लीडर कहेंगे हम इन्हें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आने वाले समय में इनका रुतबा होने वाला है। 784 रुपए का शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और काफी अच्छे रिटर्न से दे रहा है, और लोग इसको परचेज करने को बोलते हैं, फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना। बट आपको नाम तो इनका खैर फेमस है और आपको पता भी होगा, टाटा मोटर्स एंड महिंद्रा। इसके बाद और बात करते हैं मारुति सुजुकी। अब जब जो पेट्रोल और डीजल की कारों में नंबर 1 कंपनी इंडिया में, वो पीछे थोड़ी रहेगी जब इनकी ई व्हीकल्स की बात आएगी। तो ये लोग भी पूरा तैयारी कर रहे हैं बैक टू बैक, जब गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जब गवर्नमेंट परमिशन देगी, ठीक है, मतलब सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, तब ये सारी कंपनियां ई व्हीकल्स को लॉन्च करके, अच्छे अच्छे ई व्हीकल्स को लॉन्च करके मार्केट में आएंगी, और लोग ई व्हीकल्स खरीदेंगे आने वाले समय में, आप देख लेना, ठीक है। उसमें मारुति सुजुकी बिल्कुल पीछे नहीं रहेगी, लेकिन इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है, 7564 का, लेकिन यही शेयर मारुति सुजुकी का 9000 तक पहुंचा हुआ है। तो ये काफी सही प्राइस पर है। मैंने इसको और सस्ते में भी देखा था, तब भी मैं नहीं खरीदा, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लीडर है, मार्केट लीडर है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, ये मार्केट लीडर है। मुझे भी अफसोस होता है कि मैंने इसे क्यों नहीं खरीदा, क्योंकि 2000 रुपए पर था एक टाइम पे, बहुत ही कम, 1 या 2 शेयर ही मैं खरीदे थे उस टाइम, मुझे लगा महंगा है, बट ये अभी 3000 रुपए तक पहुंच गया। बट ये भी मार्केट लीडर है 2 व्हीलर्स में, ये भी अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लेके आ रहा है। इनफैक्ट वो ये लॉन्च भी करने वाले हैं, हो चुका होगा, ऑप्टिमा करके हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये लॉन्च भी हो चुका होगा। वैगनार ईवी, मारुति सुजुकी का वैगनार ईवी तो आता ही है। सो ये कंपनीज हैं जो कि आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, साइकिल भी आजकल ईवी आ रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे साइकिल, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल भी आ रही है। अब वो कौन तैयार कर रहा है, इलेक्ट्रिकल बाइसिकल तैयार कर रही है कंपनी जिसका नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। बेसिकली ये क्या करती है, ये केमिकल्स बनाती है जो कि बैटरी में रिक्वायर्ड होते हैं। हिमाद्री, मैंने आपसे कहा भी था, ये मैंने होल्ड करके रखा है इस कंपनी के शेयर्स को, सिर्फ 55 रुपए का शेयर है, सिर्फ 55 रुपए का शेयर है, 55 रुपीज ओनली, है ना। पिछले 5 सालों में 18 रुपए बढ़ चुका है। ये इससे सस्ता शेयर तो क्या ही मिलेगा। अभी क्या बनाती है, केमिकल्स, टायर्स, लिथियम आयन बैटरीज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन अभी ये बाइसिकल भी लेके आ रही है, उसका नाम है मोटो वोल्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल, ये हिमाद्री इसमें डील कर रही है। तो बहुत अच्छा शेयर है, 55 रुपीज इज रियली गुड। एक कोई स्टूडेंट होगा वो भी खरीद सकता है। मान लो पापा ने पॉकेट मनी दी 100 रुपए, बेटा 100 रुपए, मान लो 1000 रुपए दिया, मतलब बेटा 1000 रुपए, तो इन दैट केस यार वो स्टूडेंट के, चलो 1000 रुपए में मैं से 500 रुपए खर्च कर लूंगा,
और मैं 500 रुपये रख लेता हूँ, उन 500 रुपये में और 550 कर लेते हो तो 10 शेयर आप हिमाद्री के खरीद के रख सकते हो, या 10 शेयर खरीद सकते हो, हिमाद्री कंपनी के मालिक बन सकते हो यार 550 रुपयों में। जस्ट गो फॉर दैट। और मैंने भी होल्ड करके रखा है इसको, और बहुत मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर है। अब ये मोटो वोल्ट मोबिलिटी स्मार्ट ई साइकिल्स आ रही हैं इसकी, और अब आप देख लो यार, मतलब हर चीज ई व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कन्वर्ट हो गई तो किस लेवल पे जाएगी। हिमाद्री कंपनी खुद भी इसमें डील कर रही है, तो भैया इसके शेयर प्राइसेस आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड इसका नाम है, HSCL बोलते हैं, मैंने भी होल्ड करके रखा है, बट आप अपनी रिसर्च कर लेना। फिर उसके बाद एक और है कंपनी जिसका नाम है ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड, इसका नाम भी बहुत लोग लेते हैं। 172 रुपए का शेयर है ये, 5 सालों में 25% का रिटर्न है। ये क्या बनाती है? इंजन ऑयल बनाती है, लुब्रिकेंट्स बनाती है, स्पेयर पार्ट्स बनाती है, ठीक है। इसके अलावा ये अभी ये एम्पियर व्हीकल्स भी लॉन्च करने वाले हैं, 2 व्हीलर्स, जो ग्रीव्स कॉटन। बहुत छोटी छोटी कंपनीज बाइस्किल में 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में आने वाली हैं, और आपको बहुत वैरायटी मिलेगी ई व्हीकल्स में। बहुत आने वाले समय में आप सोचोगे कि मुझे कौन सी कंपनी की ई व्हीकल खरीदनी चाहिए, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी। उससे पहले गाड़ी खरीदने से पहले आप उसके शेयर खरीद लेना, बस इतना बोलता हूं, ठीक है। ये अपना व्हीकल लॉन्च करने वाले हैं, एम्पियर बाय ग्रीव्स। इसमें वो लॉन्च कर दिया होगा, मे भी करने वाले हैं, बट इससे वो डील कर रहे हैं। मेन बात ये है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ग्रीव्स कॉटन लोग आपको रेकमेंड करेंगे, पर अपनी रिसर्च कर लेना, फिर से कह रहा हूं। बट हाँ, फिर उसके बाद आता है ईवी चार्जिंग स्टेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पेट्रोल डीजल की गाड़ियां क्यों खरीद रहे हो? क्योंकि पेट्रोल पंप हैं आसपास, हर 1 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो बहुत फ्रिक्वेंटली मिलते हैं, शायद गांव में थोड़ा सा लगे कि टाइम, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर में डिस्टेंस में, ठीक है। लेकिन पेट्रोल पंप आपको मिल जाते हैं जहां पेट्रोल और डीजल आप भरवाते हो, फिर गाड़ी को चलाते हो। अब यहां पर है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में समस्या है कि इसका चार्जिंग पॉइंट कहां होगा, या तो घर पे होगा और कहां होगा, और इस समस्या को दूर किया जा रहा है। डोंट वरी, बहुत सारी कंपनीज में, छोटी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, लेकिन उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कौन करेगा व्हीकल को चार्ज? रास्ते में कहीं खत्म हो गया तो हम तो अटक जाएंगे। तो आपको आने वाले समय में इलेक्ट्रिकल व्हीकल को चार्ज करने के लिए इतने इलेक्ट्रिकल पॉइंट मिलेंगे, जैसे एटीएम मिलता है आपको थोड़ी थोड़ी देर में। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए कोई बड़ा सेटअप नहीं चाहिए चार्जिंग के लिए, छोटा सा सेटअप चाहिए, चार्ज किया हो गया। अब उसके लिए क्या होगा मैं आपको बताता हूं। कन्वेंशनली जिसका भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग पॉइंट होगा, उसका ऐप होगा, उस ऐप में आप जाओगे, पे करोगे, वो जैसे ही पेमेंट के बाद आपको कोड देगा, फिर आप जैसे ही उसको नोजल को उठाओगे, वो कोड मांगेगा, वो कोड भरो, उसके बाद चार्ज करो। जितना आपने मान लो 50 रुपए का खरीदा है इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही वो चार्ज कर पाओगे उससे, तो वो चार्ज कर लो, हो गया काम। इस तरह से वो चलेगा काम, ठीक है। सो चार्जिंग स्टेशन कौन बना रहा है? छोटी छोटी कंपनियां बहुत है, लेकिन उसमें टाटा पावर खुद भी डील कर रही है। 121 रुपए का शेयर है, और ये भी आप सोचो कि इसकी जरूरत तो सबसे ज्यादा है। पावर ग्रिड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कौन करेगा? पावर ग्रिड, तो ये भी उसमें डील करेगा। 228 रुपए का शेयर है, ये मैंने पहले भी आपको रेकमेंड किया था, ठीक है। इसके अलावा और कौन डील करेगा? एनटीपीसी, ये लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 117 रुपए का शेयर है। एनटीपीसी लोग बोलते हैं, आपको रिसर्चर्स बोलेंगे एनटीपीसी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। इंडियन ऑयल कंपनी, ये भी, अब ये तो इंडियन ऑयल कंपनी है, लेकिन ये भी अब धीरे धीरे, अब आप खुद से सोचो ना कि डीजल पंप, पेट्रोल पंप तो बने हुए हैं, अब जो उनको होल्ड करते हैं, जो कंपनियां उनको होल्ड करती हैं, जो डीजल और पेट्रोल बेचती हैं, उनके पास तो जगह है, ठीक है, और उनके पास रिसोर्सेज भी हैं। उनको क्या जाता है कि आपको पता होगा, वो डीजल और पेट्रोल बेच रहे हैं, तो वो साइड में इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए वो जो स्टेशन है वो भी बना सकते हैं। उनके लिए क्या हार्ड थिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आने वाले समय में इनफैक्ट हो भी गया होगा। इंडियन ऑयल अपने जितने भी इनके पेट्रोल पंप होते हैं, वहां पर आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे, और जितने भी आपके पेट्रोल पंप है आने वाले समय में वहां आपको चार्जिंग स्टेशन देखने को मिलेंगे। तो आप उसकी चिंता मत करो कि मैं चार्ज कहां करूंगा। जैसे आप पेट्रोल डीजल डलवाते हो, वैसे ही आपको जाके वहीं पे स्टेशन पे चार्ज करना है। इनफैक्ट सिर्फ ऐसा ही नहीं है, आने वाले टाइम में आपको जैसे एटीएम दिखते हैं ना, वैसे छोटे छोटे चार्जिंग स्टेशन दिखेंगे। और इनफैक्ट कई कंपनियां, छोटी कंपनियां ऐसी हैं जो कि चार्जिंग स्टेशन आपके घर पे लगाएगी, आपके घर पे आपकी पार्किंग पे लगा देगी, आपके घर पे भी लगा सकते हैं। आप जहां पार्किंग है वहां पीछे लगा लो, उसको लॉक कर दो, खोल के उसको चार्ज कर लो, हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये सारे प्लानिंग चल रहे हैं, और इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। ये चल रहा है, ये काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अब गाड़ियां बनती है, सिर्फ ऐसा है नहीं कि बैटरी से बनेगी, उसमें स्पेयर पार्ट भी चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेटल चाहिए,
ऑटो एसिलरी के लिए, एंसिलरी के लिए आपको मेटल चाहिए, मेटल तो चाहिए ना, बिना उसके बनेगा कैसे? आप देखो इसकी बॉडी बनाने को मेटल चाहिए, ये अलॉयज हैं सारे के सारे, मेटल कहां से आएगा? जो अंदर स्पेयर पार्ट के लिए मेटल चाहिए वो कौन सप्लाई करेगा? तो उसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहले है वेदांता, मेरा फेवरेट है, मेरे को इतनी खुशी होती है वेदांता जब नीचे गिरता है, मेरे को मुझे बड़ा दुख होता था। मैं 2000 जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था तो वेदांता के मैं खरीदता था, तो जैसे जैसे नीचे जाता मेरे को बड़ा दुख होता था। ये कोई 100 रुपए तक भी पहुंच गया था, ये मुझे आज भी याद है, लेकिन आज ये 262 रुपए का यही शेयर। तो मैंने काफी सस्ते में खरीदा हुआ था उस टाइम पे, बिलीव था कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना। वेदांता लिमिटेड अलॉयज स्पेशली आपको दिख रहा है मेटल्स प्रोवाइड करती है और एक काफी नामी कंपनी है ना। उसके अलावा आप आदित्य बिरला की हिंडाल्गो इंडस्ट्री है, 376 रुपए का शेयर है, ये भी, इसमें भी आप डील कर सकते हो। थोड़ा मार्केट करेक्शन होने दो तब आप खरीद लेना भली, अभी चाहो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोई कर रहा है तो अभी खरीद लेना, ठीक है। तो फिर भी आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको करना है। वेदांता लिमिटेड हो गया, हिंडाल्गो इंडस्ट्री होगी। मेटल की जरूरत सिर्फ कार में ही नहीं होती, बहुत जगह पर होती है, और ये लोग मेटल सप्लायर है, ठीक है, मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर उसको सप्लाई करते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 140 रुपए का शेयर है, ठीक है। और उसके अलावा जीआई, भाई ये मेरी फेवरेट कंपनी है, मैं बताता हूं क्यों। जीआई मतलब ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज, जीआई ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज है, 661 रुपए का शेयर है। ये शेयर 180 रुपए का के करीब था, नहीं 270, 280, 240 ऐसे करके, वो आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ, तो 240 रुपए के करीब में गिरता जा रहा था, उतने तक पहुंच गया था। तो मैंने उस टाइम पे बाय किया, अभी ये शेयर 661 रुपए का। अब आप सोचो कि क्या लेवल पे 800 रुपए की, 800% की इस पे रिटर्न है। 800% की रिटर्न सुनिए, कभी आप पैसा लगाओ, कोई आप कह रहे हो मैं 10 रुपए लगाऊं, मेरे को 800% की रिटर्न दे, 10 रुपए देके आप 800 रुपए किससे ले सकते हो? कहीं नहीं ले सकते। ग्रेफाइट इंडस्ट्री में 1 साल में करके दिया है वो। ये मेरी फेवरेट कंपनी है, मेरे पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप रिसर्च कर लेना, क्योंकि कीमतें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि यही शेयर 200-250 रुपए का भी था, है ना। तो अभी फिर भी क्या होता है, जब अभी तो क्या है, मार्केट बूम पर है, अभी करेक्शन आएगा तो ऐसी कंपनीज में आप तब थोड़ा इन्वेस्ट करना। लेकिन जो सस्ती अभी जो जिनके शेयर प्राइसेस बड़े मार्जिनल हैं उनको खरीद सकते हो, जैसे हिमाद्री वाला शेयर खरीद सकते हो, है ना। तो वो क्या है, 50-60 रुपए में घूम रहा है, तो दैट इज अ गुड प्राइस, तो आपको पता लग जाएगा। इसलिए कहता हूं रिसर्च कर लेना, ऐसे नहीं ब्लाइंडली डाल दिया। मैंने ब्लाइंडली नहीं डाला, मुझे बिलीव था, पर मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, समझ में आ रहा है। तो अब थोड़ा करेक्शन, ऐसी कंपनियां जो बूम पे चल रही हैं अभी, ये बूम पर चल रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की वजह से, ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट की जरूरत तो पड़ेगी, उसके बिना तो काम कैसे चलेगा, है ना। बैटरीज में ग्रेफाइट तो चाहिए। इसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, बहुत बढ़िया कंपनी है, लेकिन फिर भी थोड़ा करेक्शन होने दो। एक मेरी और फेवरेट कंपनी आई है जिसका नाम है मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड, ठीक है। ये जो कंपनी है इसको भी मैंने होल्ड करके रखा है, और इसका शेयर 90 रुपए का था एक टाइम पे, अभी ये 244 रुपए का शेयर हो चुका है। तो मदरसन, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको इंटीरियर, आपको पता है कार ऊपर से ही नहीं अंदर से भी तो बनानी है, तो इंटीरियर भी तो करवाना पड़ेगा, वायरिंग इंटीरियर वो सब ये कंपनी करती है। मदरसन सुमी बहुत अच्छी कंपनी है, मार्जिनल प्राइस में भी मिल रहा है 244 रुपए का, लेकिन फिर भी थोड़ा करेक्शन होगा तो कितना ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा, ज्यादा नहीं। तो ये कंपनी में आप नजर रख सकते हो और इसको होल्ड करके रख सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आने वाले टाइम पे ये कंपनी हो गया, ग्रेफाइट की डिमांड रहेगी, और इन कॉर्पोरेट ये जितने भी हैं, ठीक है, एंसिलरी में कंपनीज की डिमांड रहेगी। आया सबको समझ में?